5 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही पढ़ाई से तुम्हें कृष्णपुरी का मालिक बनना है। इसमें ही पढ़ाई से तुम्हें कृष्णपुरी का मालिक बनना है। प्रश्न है, बाप माताओं पर ज्ञान का कलश क्यों रखते हैं? कौन सी एक रिवाज भारत में ही चलती है? बाबा ने पूछा, बाप माताओं पर ज्ञान का कलश क्यों रखते हैं? कौन सी एक रिवाज भारत में ही चलती है? उत्तर है, पवित्रता की राखी बांध। सबको पतित से पावन बनाने के लिए बाप माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। पवित्रता की राखी बांध और सबको पतित से पावन बनाने के लिए बाप माताओं पर ही ज्ञान का कलश रखते हैं। मना माताओं और बहनों को आगे रखते हैं ताकि वो जन जन को संदेश दे सकें। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है। बहन भाई को राखी बांधती है। यह पवित्रता की निशानी है। बाप कहते, बच्चे तुम माँ में कम याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम मुझे याद करो तो पावन बनकर पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। ये है भोलेनाथ की महिमा। बाबा कहते हैं, बच्चे किसकी महिमा है? भोलेनाथ बाबा की महिमा, जिसके लिए कहते हैं देने वाला है। तुम बच्चे जानते हो श्री लक्ष्मी नारायण को यह राज्य भाग्य किसने दिया? ज़रूर भगवान ने दिया होगा, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना तो वही करते हैं। स्वर्ग की बादशाही भोलेनाथ ने जैसे लक्ष्मी नारायण को दी, वैसे ही कृष्ण को भी दी। अब राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण की बात तो एक ही है, क्योंकि राधे कृष्ण ही क्या बनते? लक्ष्मी नारायण बनते। बाबा कहते, बच्चे बात तो एक ही है, परंतु राजधानी है ना, उन्हों के सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई राज्य दे नहीं सकता। उन्हों को जन्म स्वर्ग में ही कहेंगे, उन्हों का जन्म स्वर्ग में ही कहेंगे, लक्ष्मी नारायण का, श्री कृष्ण का। यह तुम बच्चे ही जानते हो। तुम बच्चे ही जन्माष्टमी पर समझाएंगे। बाबा कहते हैं, अभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है ना, तो हम बच्चे ही उस पर समझा सकते हैं कि सतयुग का पहला राजकुमार श्री कृष्ण हैं और बस अब वो जन्म लेने ही वाले हैं, क्योंकि इस समय ही घोर अज्ञान की रात्रि है। इसलिए दिखाते हैं श्री कृष्ण का जन्म रात को 12 बजे होता है, जब चारों तरफ बहुत पाप का अंधकार छाया होता है। बाबा कहते हैं, बच्चे कृष्ण की जन्माष्टमी है तो राधे की भी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों स्वर्ग के वासी थे। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। मुख्य बात कि उन्हों को यह राज्य किसने दिया, यह राजयोग कब और किसने सिखाया? स्वर्ग में तो नहीं सिखाया होगा, सतयुग में तो वह है ही उत्तम पुरुष, और कलयुग के बाद होता है सतयुग। तो ज़रूर कलयुग अंत में राजयोग सीखे होंगे। बाबा कहते हैं, बच्चे
कलयुग अंत में ही राजयोग सीखे होंगे, संगम पर राजयोग सीखे हैं, तभी सतयुग में जाते हैं, जो फिर नए जन्म में राजाई प्राप्त की। पुरानी दुनिया से नई पावन दुनिया बनती है। ज़रूर पतित पावन ही आया होगा। अब संगम युग पर कौन सा धर्म होता है, यह किसी को भी पता नहीं है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का ये है पुरुषोत्तम संगम युग जो गाया हुआ है। यह लक्ष्मी नारायण हैं, नई दुनिया के मालिक। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण ही नई दुनिया के मालिक हैं। इन्हों की आत्मा को आगे जन्म में परमपिता परमात्मा ने राजयोग सिखाया, जिस पुरुषार्थ की प्रारब्ध फिर से नए जन्म में मिलती है। इसका नाम ही है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा कहते हैं इसका नाम पूरा क्या है, कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग, जहाँ आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है और तब आत्मा उत्तम बनने का पुरुषार्थ करती है। इसलिए इसको कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। ज़रूर बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ही इन्हों को कोई ने राजयोग सिखाया होगा। कलयुग में है अनेक धर्म, सतयुग में था एक देवी देवता धर्म। संगम पर कौन सा धर्म है जिससे यह पुरुषार्थ कर राजयोग सीखे और सतयुग में प्रारब्ध भोगी। समझा जाता है संगम युग पर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण ही पैदा हुए। चित्र में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना कृष्णपुरी की। विष्णु अथवा नारायणपुरी कहो, बात तो एक ही है ना। बाबा ने कहा विष्णुपुरी कहो नारायणपुरी कहो, एक ही बात है, क्योंकि वही एक ही आत्मा है, बस नाम अलग अलग हैं, उसी रोल में है और नाम अलग अलग भी। बाबा कहते बच्चे, अभी तुम बच्चे जानते हो हम कृष्णपुरी के मालिक बनते हैं। कैसे बनते हैं, कैसे बनते कृष्णपुरी के मालिक? पढ़ाई से। इस पढ़ाई से और पावन बनने से। शिव भगवान वांच है ना, कृष्ण की आत्मा ही बहुत जन्मों के अंत के जन्म में फिर यह बनती है। 84 जन्म लेते हैं ना, ये है 84वां जन्म। इसका ही फिर ब्रह्मा नाम रखते हैं। नहीं तो फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? ईश्वर ने रचना रची तो ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ से आए? कैसे रचा? क्या छू मंतर किया जो पैदा हो गए? बाबा कहते क्या छू मंतर किया है ना, जो एकदम से उनका जन्म हो गया। तो बाप ही उन्हों की हिस्ट्री बताते हैं। एडॉप्ट किया जाता है तो नाम बदलते। ब्रह्मा नाम तो नहीं था। कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में प्रवेश करता हूँ। तो ज़रूर पतित मनुष्य हुआ ना। ब्रह्मा कहाँ से आया ये किसी को भी पता नहीं है। बहुत जन्मों के अंत का जन्म किसका हुआ? वो तो लक्ष्मी नारायण ने ही बहुत जन्म लिए हैं। नाम रूप देश काल बदलता जाता है। कृष्ण के चित्र में 84 जन्मों की कहानी क्लियर लिखी हुई है। जन्माष्टमी पर कृष्ण के चित्र भी बहुत बिकते होंगे, क्योंकि कृष्ण के मंदिर में तो सब जाएंगे ना। राधे कृष्ण के मंदिर में ही जाते हैं। कृष्ण के साथ राधे ज़रूर होती है ना। बाबा ने कहा बच्चे अभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है ना, अगले हफ्ते ही है। तो बाबा कहते बच्चे कृष्ण के साथ राधे ज़रूर है। राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेज ही लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी बनते। उन्होंने ही 84 जन्म लिए। फिर अंत के जन्म में ब्रह्मा सरस्वती बने।
बहुत जन्मों के अंत में बाप ने प्रवेश किया है और इनको ही कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तुम पहले जन्म में लक्ष्मी नारायण थे, फिर यह जन्म लिया। उन्होंने अर्जुन का नाम कह दिया है, अर्जुन को राजयोग सिखाया, अर्जुन को अलग कर दिया है, परंतु उनका नाम अर्जुन तो है नहीं। ब्रह्मा का जीवन चरित्र चाहिए ना, परंतु ब्रह्मा और ब्राह्मणों का वर्णन कहाँ भी है नहीं। बाबा ने कहा कि शास्त्रों में दिखा है, महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया, पर वास्तव में हम बच्चों की बात है कि शिव बाबा इस समय हम सब बच्चों को, ब्राह्मण बच्चों को सच्चा गीता ज्ञान देते हैं। बाबा कहते हैं यह बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। सब बच्चे सुनेंगे, फिर बच्चे औरों को समझाएंगे। कथा सुनकर फिर औरों को बैठ सुनाते हैं। तुम भी सुनते हो फिर सुनाते हो। ये है पुरुषोत्तम संगम युग, लीप युग, एक्स्ट्रा युग। पुरुषोत्तम मास पड़ता है तो 13 मास हो जाते। इस संगम युग के त्योहार ही हर वर्ष मनाते हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग का किसी को भी पता नहीं है। इस संगम युग पर ही बाप आकर पवित्र बनाने की प्रतिज्ञा कराते हैं। पतित दुनिया से पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है ना, और देशों में रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता। बहन भाई को राखी बांधती है, परंतु वह कुमारी भी फिर अपवित्र बन जाती है। अभी बाप ने तुम माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है। जो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ब्रह्मा कुमारियाँ बैठ पवित्रता की प्रतिज्ञा कराने राखी बांधते हैं। बाबा ने कहा ये ज्ञान का कलश रखा है बाबा ने, तो अभी सच्ची राखी बांधी जाती है पवित्रता की। वहाँ तो भाई बहन का स्नेह दिखा देते हैं, वो भी पवित्र स्नेह है, परंतु ये है परमात्मा से संबंध जोड़ने की बात, और परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए पवित्रता उसका आधार है। बाबा कहते बच्चे, बाप कहते हैं माँ मेकम याद करो तो तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाकी कोई राखी आदि बांधने की दरकार नहीं है, ये तो समझाया जाता है। जैसे साधु सन्यासी लोग दान मांगते हैं, कोई कहते हैं क्रोध का दान दो, कोई कहते हैं प्याज मत खाओ। जो खुद नहीं खाते होंगे वह दान लेते होंगे, है ना। बाबा कहते हैं कई ऐसे अच्छे धारणाओं में पक्के वाले जो होते हैं साधु सन्यासी, तो वो ऐसा दान लेते हैं। अब जैसे दादियाँ भी हमारी, या हम भी जाते हैं राखी बांधने, तो उनको यही कहते हैं ना, अपने विकारों का दान दो, बुराइयों का दान दो। तो इन सबसे भारी प्रतिज्ञा तो बेहद का बाप कराते हैं। तुम पावन बनना चाहते हो तो पतित पावन बाप को याद करो। द्वापर से लेकर तुम पतित बनते आए हो। अब सारी दुनिया पावन चाहिए, वह तो बाप ही बना सकते हैं। सर्व का सद्गति गति सद्गति दाता कोई मनुष्य हो नहीं सकता। बाप ही पावन बनने की प्रतिज्ञा लेते हैं। भारत पावन स्वर्ग था ना, तो पतित पावन वह परम पिता परमात्मा ही है। कृष्ण को पतित पावन कहेंगे? नहीं कह सकते ना। बाबा कहते कृष्ण पावन आत्मा है, नंबर 1 पावन है, परंतु पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव हैं। उनको तो जन्म होता है, उनके तो माता पिता भी दिखाते हैं। एक शिव का ही अलौकिक जन्म है। वह खुद ही अपना परिचय देते हैं कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। शरीर का आधार ज़रूर लेना पड़े। मैं ज्ञान का सागर, पतित पावन, राजयोग सिखलाने वाला हूँ।
बाप ही स्वर्ग का रचयिता है और नरक का विनाश कराते हैं। जब स्वर्ग है तो नरक नहीं, अभी पूरा रौरव नरक है। जब बिल्कुल तमो प्रधान नरक बनता है तब ही बाप आकर सतो प्रधान स्वर्ग बनाते हैं। बाबा कहते हैं बाबा आके क्या बनाते? सतो प्रधान स्वर्ग बनाते, सुख की दुनिया बनाते हैं। 100% पतित से 100% पावन बनाते। पहला जन्म ज़रूर सतो प्रधान ही मिलेगा। बच्चों को विचार सागर मंथन कर भाषण करना है ना। बाबा ने हम बच्चों को समझाने दिए कि पहला जन्म पवित्र आत्मा है, परम धाम से आएगी, तो पहला जो जन्म लेगी वो उसकी सतो प्रधान अवस्था में ही होगा। अब ये है कि दुनिया की कौन सी अवस्था चल रही है। जैसे इस समय अगर कोई आत्मा आती है परम धाम से तो वो अपनी सतो प्रधान अवस्था में लेगी, परंतु दुनिया तो तमो प्रधान है, इसलिए वो ज़्यादा समय सतो प्रधान अवस्था में नहीं रह पाएगी। उसी एक जन्म में वो सतो प्रधान, सतो रजो तमो अवस्था का अनुभव कर लेगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस पर समझाना चाहिए। समझाना फिर हर एक का अलग अलग होता है। बाप भी आज एक बात कल फिर दूसरी बात समझाएंगे। एक जैसी समझानी तो हो न सके। समझो टेप से कोई एक्यूरेट सुने भी परंतु फिर एक्यूरेट सुना नहीं सकेंगे ना। बाबा ने कहा टेप से सुने भी, क्योंकि पहले तो यही साधन थे। टेप का भी होती थी, बाबा की आवाज़ की टेप होती थी और मुरली ऐसे लिखी हुई होती थी ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे टेप से कोई सुने तो भी एक्यूरेट सुना नहीं सकेंगे, फ़र्क तो ज़रूर पड़ता है। बाप जो सुनाते हैं तुम जानते हो ड्रामा में सारी नूंद है। अक्षर बाई अक्षर जो कल पहले सुनाया था वो फिर आज सुनाते हैं। यह रिकॉर्ड भरा हुआ है। भगवान खुद कहते हैं मैंने जो 5000 वर्ष पहले हूबहू अक्षर बाई अक्षर सुनाया है वही सुनाता हूँ। यह शूट किया हुआ ड्रामा है, इसमें फ़र्क ज़रा भी नहीं पड़ सकता। इतनी छोटी आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है ना। बाबा ने कहा देखो कितनी छोटी सी आत्मा है और उसमें सारे 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। अब कृष्ण जन्माष्टमी कब हुई थी यह भी बच्चे समझते हैं। आज से 5000 वर्ष से कुछ दिन कम कहेंगे, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं। नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बच्चों के दिल में कितनी खुशी है ना। खुशी कितनी कि स्वयं भगवान हमें पढ़ाने आते हैं, हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। बस अब पढ़ाई पूरी हुई कि हुई, अब घर चलना है। तुम बच्चे जानते हो कृष्ण की आत्मा में 84 का चक्र लगाया। अब फिर कृष्ण के नाम रूप में आ रही है। चित्र में दिखाया है पुरानी दुनिया को लात मार रहे हैं। नई दुनिया हाथ में है, अभी पढ़ रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है श्री कृष्ण आ रहे हैं। ज़रूर बाप बहुत जन्मों के अंत में ही पढ़ाएंगे। यह पढ़ाई पूरी होगी तो कृष्ण जन्म लेंगे। अब बाबा ने तो पढ़ाई पूरी कर दी अपनी, तो बस श्री कृष्ण भी आया कि आया। बाकी थोड़ा टाइम है पढ़ाई का। आज ज़रूर अनेक धर्मों का विनाश होने के बाद कृष्ण का जन्म हुआ होगा। सो भी श्री कृष्ण, सो भी एक कृष्ण तो नहीं, सारी कृष्णपुरी होगी। बाबा ने कहा सिर्फ एक कृष्ण का जन्म नहीं होगा, उसके साथ साथ सारी कृष्णपुरी की आत्माओं का भी जन्म धीरे धीरे होता जाएगा। अभी जो हमारी दादियाँ जा रही हैं ये क्या कर रही हैं? एडवांस सोल्स जो जा रही हैं ये सब वही श्री कृष्णपुरी की स्थापना कर रही हैं। बाबा कहते बच्चे यह ब्राह्मण ही है
जो फिर यह राजयोग सीख देवता पद पाएंगे। देवताएं बनते ही हैं नॉलेज से। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते पढ़ाई से। यह पाठशाला है, इसमें सबसे जास्ती टाइम लगता है। पढ़ाई तो सहज है। बाबा कहते हैं पढ़ाई तो सहज है, मुश्किल थोड़ी है। बस हम आत्मा है, परमात्मा की संतान है, 84 जन्मों का चक्र लगाती हैं। मेहनत किस में है? मेहनत है सारी योग में। बाबा कहते हैं बाकी योग में है मेहनत। तुम बता सकते हो कृष्ण की आत्मा अब राजयोग सीख रही है, परम पिता परमात्मा द्वारा, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं विष्णुपुरी का राज्य लेने। हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं। ये है संगम युग। यह बहुत छोटा सा युग है। चोटी सबसे छोटी होती है, फिर उसके बाद बड़ा मुख है, उससे बड़ी बाहें हैं, उससे बड़ा पेट है और उससे बड़ी टांगे हैं। तो बाबा कहते हैं संगम है सबसे छोटा, फिर है बड़ा मुख। सतयुग में देवताएं हैं। हाँ, कलयुग में तो बहुत विस्तार हो गया है, जन्मों का विस्तार है, मनुष्य आत्माओं का विस्तार है, इसलिए कहते हैं टांगे हैं बहुत लंबी। तो विराट रूप दिखाते परंतु उनकी समझाने कोई नहीं देते। तुम बच्चों को यह 84 जन्मों के चक्र का राज समझाना है कि कैसे हम 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं ना। चोटी है संगम पर ब्राह्मण, फिर होंगे देवी देवताएं 33 करोड़, फिर होंगे भुजाएं क्षत्रिय कुल की आत्मा जो त्रेता में आएंगी। फिर है बाबा कहते हैं पेट है वैश्य वर्ण माना द्वापर युग से आने वाली आत्माएं, और कलयुग में हर चीज का विस्तार है। तो पैर हैं कलयुग की निशानी। बाबा कहते हैं शिव जयंती के बाद है कृष्ण जयंती। तुम बच्चों के लिए ये है संगम युग, तुम्हारे लिए कलयुग पूरा हो गया। बाबा कहते मीठे बच्चों, अब मैं आया हूँ तुमको सुख धाम और शांति धाम में ले जाने। तुम सुख धाम के रहवासी थे, फिर दुख धाम में आए। पुकारते हो बाबा आओ इस पुरानी दुनिया से, इस पुरानी दुनिया में। तुम्हारी दुनिया तो नहीं है। अभी तुम क्या कर रहे हो? योग बल से अपनी दुनिया स्थापन कर रहे हो। कहा भी जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म, तो तुमको अहिंसक बनना है। ना काम कटारी चलानी है, न लड़ना झगड़ना है। बाबा कहते मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। बाबा कहते यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते तुम नीचे ही गिरते आए हो। ज्ञान से ही सद्गति होती है। मनुष्य तो कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, अभी भी नहीं जागते हैं। देखो विनाश सामने खड़ा है लेकिन फिर भी हाँ कर लेंगे, थोड़ा ठीक तो हो जाए जरा ये सोच रहे हैं। ये नहीं पता कि बस अब तो पूरा हुआ खेल ना। बाबा कहते हैं मनुष्य तो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं जो जगते ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। पार्ट बिगड़ तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। पूरे टाइम पर आता हूँ। बाबा कहते बीच में नहीं आ सकता, पूरे टाइम पे आता हूँ। ड्रामा के प्लान अनुसार मैं तुम बच्चों को वापस ले जाता हूँ। अब कहता हूँ मन मना भव, परंतु इसका भी अर्थ कोई नहीं जानते। बाबा कहते हैं देह के सर्व संबंध छोड़ माँ में कम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बच्चे मेहनत करते रहते हैं बाप को याद करने की। ये है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, सारे विश्व को सद्गति देने वाला
दूसरा कोई ईश्वरीय विश्वविद्यालय हो न सके। ईश्वर बाप खुद आकर सारे विश्व को चेंज कर देते हैं, हेल से हेवन बनाते, जिस पर फिर तुम राज्य करते हो। शिव को बबुलनाथ भी कहते हैं ना। बाबा कहते बच्चे शिव बाबा का नाम बबुलनाथ भी है। मुंबई में है ना बबुलनाथ का मंदिर। तो बबूल जैसे कांटे बन गए थे मनुष्य आत्माएं, बाबा आकर उनको कांटों से फूल बनाते, इसलिए बबुलनाथ कहते, क्योंकि वह आकर तुमको काम कटारी से छुड़ाए पावन बनाते। भक्ति मार्ग में तो बहुत शो है, यहाँ तो शांत में याद करना है। वह अनेक प्रकार के हठ योग आदि करते, उनका तो निवृत्ति मार्ग ही अलग है। वह ब्रह्म को मानते हैं, ब्रह्म योगी तत्व योगी हैं। वह तो हो गया आत्माओं के रहने का स्थान, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। वह फिर ब्रह्म को ही भगवान समझ लेते हैं ना। बाबा ने कहा ब्रह्मांड है आत्माओं के रहने का स्थान, लेकिन मनुष्य क्या समझते, ब्रह्मांड ही परमात्मा है। इसलिए कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, मन मैं ही ब्रह्म हूँ ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे वो तो ब्रह्म को ही भगवान समझ लेते, उसमें लीन हो जाएंगे। गोया आत्मा को भी मॉर्टल बना दिया। मॉर्टल का मतलब मृत बना दिया, विनाशी बना दिया। आत्मा क्या है, अजर अमर अविनाशी है। बाबा कहते मैं ही आकर सर्व की सदगति करता हूँ। शिव बाबा ही सर्व की सदगति करते, तो वह है हीरे जैसा। फिर तुमको गोल्डन एज में ले जाते। तुम्हारा भी यह हीरे जैसा जन्म है, फिर गोल्डन एज में आते हो। ये नॉलेज तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। फिर ये नॉलेज प्राय लोप हो जाती। इन लक्ष्मी नारायण में भी रचयिता और रचना की नॉलेज नहीं है। हम बच्चों में है, सतयुग में जाके सब भूल जाते हैं, इसलिए लक्ष्मी नारायण में भी ये नॉलेज नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस पुरानी दुनिया में रहते डबल अहिंसक बन योग बल से अपनी नई दुनिया स्थापन करनी है। अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। कैसा बनाना है, हीरे जैसा। दूसरा पॉइंट है, बाप जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को सुनाना है। सदा नशा रहे कि यह पढ़ाई पूरी होगी तो हम कृष्णपुरी में जाएंगे। बाबा कहते ये नशा रहे कि पढ़ाई पूरी करके बस अब हम श्री कृष्णपुरी में जाएंगे। वरदान दिया बाबा ने आज, व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर जीवा भव। व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर जीवा भव। बाबा बोले, बाप दादा की श्रीमत है, बच्चे व्यर्थ बातें ना सुनो और ना सुनाओ ना सोचो। ना व्यर्थ बातें न सुनो न सुनाओ न सोचो। सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोल बोलो। व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। ना व्यर्थ को भी कैसे सुनना है, शुभ भाव से। शुभ चिंतक बन बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। बाबा ने कहा शुभ चिंतक बनकर बोल के भाव को परिवर्तन कर दो।
सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो। माना कोई अगर व्यर्थ बात सुना भी रहा है तो उसके भाव को चेंज कर दो। अच्छा, उसकी बात को ऐसे नहीं लो कि दो हमें तो हमेशा व्यर्थ ही सुनाते हैं, नेगेटिव ही सुनाते हैं। अंदर से रखो बाबा इसको भी सद्बुद्धि दो, ये आत्मा भी व्यर्थ से मुक्त हो जाए। स्वयं को परिवर्तन करो, न कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। इसमें पहले मैं, इस मर्जीवा बनने में ही मज़ा है। इसी को ही महाबली कहा जाता है। इसमें खुशी से मरो, यह मरना ही जीना है। यही सच्चा जिए दान है। बाबा ने कहा व्यर्थ से अपना परिवर्तन करने में मरना है, जीते जी मरना है। कई कहते हैं ना मैं ही झुकूं, मैं ही मरूं, तो बाबा कहते हैं उस मरने में ही क्या है, सच्चा जिए दान है। अपना परिवर्तन करेंगे तभी तो सदा खुश रह सकेंगे, शांत रह सकेंगे। और दूसरे के परिवर्तन का सोचते रहेंगे तो उसके ऊपर ही डिपेंडेंट हो गई फिर खुशी और शांति। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी भावनाओं को श्रेष्ठ और शुभ बनाओ तो सदा खुशी में जीते रहेंगे, बाबा की याद में जीते रहेंगे। स्लोगन है संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। सारे है मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही पढ़ाई से तुम्हें श्री कृष्णपुरी का मालिक बनना है। प्रश्न है बाप माताओं पर ज्ञान का कलश क्यों रखते हैं? कौन सी एक रिवाज भारत में ही चलती है? बाबा बोले पवित्रता की राखी बांध सबको पतित से पावन बनाने के लिए बाप माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है। बहन भाई को राखी बांधती है, यह पवित्रता की निशानी है। बाबा कहते बच्चे तुम माम एकम याद करो तो पावन बन पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। गीत है भोले नाथ से निराला कोई और नहीं। अच्छा, ओम शांति। और विशेष दिखाते हैं कि लक्ष्मी के ऊपर ही ज्ञान अमृत का कलश है, तो बाबा ने इसलिए माताओं बहनों को ज्ञान का कलश दिया है। अच्छा, अभी बाबा को शुक्रिया करेंगे। मीठे बाबा आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन तुम्हारा भी शुक्रिया, विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का, सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो,
सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरी कॉलोनी में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति।